देश की राजधानी दिल्ली में एआई समिट, उसमें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बिल्कुल बॉलीवुड स्टार टाइप एंट्री, लाइट कैमरा एक्शन एंड द म्यूजिक दिखाई दे रहा है ना। एक तरफ यह और दूसरी तरफ ग्राउंड रियलिटी, किस तरह से कोहराम मचा था, किस तरह से हजारों रुपए वारे न्यारे करके जो लोग यहां आए थे वह दिन भर परेशान रहे। ग्रेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटोशूट की वजह से इन सबको बाहर निकाल दिया गया और जिस तरह की तस्वीरें, जिस तरह से सोशल मीडिया पर इन तमाम लोगों ने अपने बारे में बताया, उससे लगता है कि पहला दिन बिल्कुल बर्बाद गया, क्योंकि कहीं से भी जानकारी नहीं थी। और क्या आयरनी है, एआई समिट है लेकिन वहां पर वाईफाई काम नहीं कर रहा, वहां डिजिटल पेमेंट नहीं हो सकता, वहां पर आप अपना लैपटॉप नहीं ले जा सकते क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस। क्या यह सारा का सारा इवेंट मोदी जी के फोटोशूट के लिए था? इतनी क्लासिक एंट्री के लिए सबको धक्के मारकर बाहर निकालना ही था तो पहले ही बता देते, वे लोग पहले ही बाहर बैठ जाते। ये तमाम सवाल उस समय और सरगर्म हैं जिस समय यह तय हो गया है कि एप्स्टीन फाइल का कुख्यात बिल गेट्स नवाजने वाला है अपनी कंट्रोवर्शियल उपस्थिति से। मैं अपनी टीम के साथ एआई समिट का फर्स्ट डे अटेंड करने आया था। ये काफी हाइप एआई इवेंट था जो दिल्ली में हो रहा था, लेकिन हमें कुछ देर अटेंड करने के बाद सबको बोल दिया गया बाहर जाओ, सारे हॉल्स को खाली कर दिया गया बिकॉज नरेंद्र मोदी आ रहे हैं एंड ऑब्वियसली सिक्योरिटी प्रोटोकॉल हैज टू बी फॉलोड। बट अगर आप पहले इन्फॉर्म कर देते कि मोदी जी आ रहे हैं, मैं आज नहीं आता और मुझ जैसे बहुत सारे लोग भी इस इवेंट को आज अटेंड नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के दो टूक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। एआई समिट, एआई समिट, एआई समिट, मोदी जी की एंट्री, मोदी जी की फिल्मी स्टाइल एंट्री, क्या म्यूजिक है, क्या लाइट है, क्या कैमरा है, क्या एक्शन है और क्या मीडिया में रिपोर्टिंग है। भव्य दिव्य लग रहा है, बस अच्छे दिन भारत के आ ही गए हैं, लेकिन हकीकत से लाखों किलोमीटर दूर है यह रिपोर्टिंग, क्योंकि असली में 16 फरवरी का दिन एआई समिट में शामिल होने वाले, यहां तक कि उसमें अपने स्टॉल लगाने वालों के लिए बहुत ही खराब दिन साबित हुआ। और इसका 100% क्रेडिट जाता है हमारे देश के रील प्रेमी मंत्री ही नहीं, प्रधानमंत्री को। जी हां, दोनों की भूमिका इसमें बहुत खास है, क्योंकि यह बता दूं कि जो एआई समिट भारत मंडपम में हो रहा है, इसका जिम्मा अश्वनी वैष्णव के मंत्रालय को है और यह रील उन्होंने ही ट्वीट की है। इस कोहराम के पीछे की कहानी पर चर्चा करने से पहले बहुत जरूरी है इसके बिजनेस पे चर्चा करनी। देखिए, तुरंत ही खबर आ गई कि मोदी जी के लाडले, मोदी जी के परम प्रिय अडानी जी सिर्फ 9 साल में, जी हां, 2035 तक एआई में $100 बिलियन इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। यानी रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। मोदी जी जहां, अडानी जी वहां, बिजनेस जहां, वहां पर मोदी एंड अडानी जी का कॉम्बिनेशन जबरदस्त है। लेकिन एक और बड़ी कंट्रोवर्सी, जिसमें 17 फरवरी का दिन बिल्कुल उठापटक का दिन रहा। 17 फरवरी को सुबह सुबह खबर चली कि बिल गेट्स एआई में नहीं आ रहे हैं, यानी देश की राजधानी दिल्ली के समिट में शिरकत नहीं करेंगे। और इसका रीजन है एप्स्टीन फाइल में उनका नाम होना और जिस तरह से सोशल मीडिया पर उन्हें लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। कल बेबाक भाषा पर हमने भी इसी पर अपना शो किया था कि एक ऐसा शख्स जो इंटरनेशनल फोरम पर बदनाम है, जिसके वीडियोस, जिसकी फोटोज, जिसका सेक्सुअल मिसकंडक्ट पब्लिक में है, उसके लिए पलक पावड़े कैसे बिछाए जा सकते हैं। तो सुबह यानी 17 तारीख की सुबह को यह कंट्रोवर्सी शुरू हुई। पीटीआई ने खबर की कि बिल गेट्स का नाम नहीं है स्पीकर्स में। फिर तुरंत ही डैमेज कंट्रोल हुआ। बिल गेट्स फाउंडेशन ने कहा नहीं नहीं, बिल गेट्स एप्स्टीन में कुख्यात हैं तो क्या हुआ, भारत में मोदी जी के परम मित्र जो हैं। और उसके बाद से खबर आई कि वह अपने शेड्यूल के हिसाब से इस इवेंट में की नोट एड्रेस देने के लिए उपस्थित होंगे।
फिलहाल जो फील गुड है, मोदी जी जिस तरह से तकरीबन 20 देशों के अनगिनत लोग आने वाले हैं, 500 के करीब एआई प्रयोग करने वाली कंपनियां, इन्वेस्टर, सारे लोग हैं। लेकिन इन सब के लिए जो कहा जाता है ना, पहले कौर में ही मक्खी आ जाना, बिल्कुल वही हाल हुआ इसका इनॉग्रल। उसको लेकर जिस तरह के वीडियोस, जिस तरह की खबरें आती रहीं, उससे ऐसा लगा कि पहले दिन ही बंटाढार हो गया। और जिस तरह से यहां पर आए इन्वेस्टर्स ने, एआई क्रिएटर्स ने खुलकर सोशल मीडिया पर लिखा कि इतना मिसमैनेजमेंट बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं है, वह भी एआई समिट में। ये वीडियोस सुने जाने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि दरअसल यह बड़े सवाल पैदा करते हैं कि आखिर इतना बड़ा पॉम्प एंड शो वाला जो समिट है, उसमें इतनी बड़ी गड़बड़ियां। सुनिए यह वीडियो, क्योंकि यह वीडियो लाइव मिंट ने डाला, बाद में एक्स प्लेटफॉर्म से इसे डिलीट कर दिया गया, लेकिन इस समय यह वायरल है। So we've come here as an exhibitor. We come from this company called Uverse. We're a full stack AI company. We do a lot of voice, data, and documentation AI. We are here for all the 5 days. This is the first day today. Started off pretty well. There's a lot of people traction. I wouldn't say the right audience for me, but again a lot of people. But then we hear that we have to vacate the hall. And we knew that there was an inauguration by the Honorable PM, but we were made to vacate the exhibition right at 2 p.m. And to add to our horrors, the food counters were also shut. And we're just roaming around, aimlessly for the past couple of hours. So practically the money is down the drain for the first day. I mean, they have charged us a bomb, but first day there's no activity and we are left without food and water. We can't go out, we can't come in. We're literally feeling like jailed here. I don't know, man. I have my doubts because we are hearing that, there's something on 18th, there's something on 19th also. So we don't know how much of traction will remain. And in today's experience, how much footfall would be affected by this whole thing, right? Because people who have stood in lines for the exhibitor passes or for the delegate passes, and I don't know. They could have, kept us better informed, right? There could have been food coupons. There could have been food parcels. You could have restricted the movement any which ways. Don't let us move out if you want the security. We are completely understand, but I don't know. That could have been better. So far, yes, that has been the experience. अब बताइए ना, मोदी जी के लिए स्टॉल खाली करवाए गए और उन स्टॉलों पर जो सामान था वह भी लोगों ने चुरा लिया। क्या क्लासिक केस है, क्या इमेज जाती है। और इस बारे में रीस्किल के पुनीत जैन ने जो कहा कि आखिर हमारे साथ इस तरह का व्यवहार क्यों किया गया, क्यों नहीं पहले प्लानिंग की गई। अब डैमेज कंट्रोल जबरदस्त चल रहा है, लेकिन यहां पर पुनीत भी जो सवाल उठाते हैं वह बहुत अहम है। वह सीधे सीधे कहते हैं कि मीडिया ग्रैंड सक्सेस दिखा रही है कि भव्य दिव्य आयोजन था, जबकि जमीन पर मारा मारी थी। 4-4, 5-5 घंटे की लाइन और उसके बाद सब कुछ 9-2-11। फिलहाल हम सब जानते हैं जहां मोदी जी हैं वहां रील है, लाइट कैमरा एक्शन है, लेकिन इतना मिसमैनेजमेंट, वह भी इन्वेस्टर्स के पैसों का, क्योंकि वे लाखों रुपए खर्च करके यहां एआई पर बिजनेस करने आए हैं। मोदी जी आपकी रील देखकर फील गुड करने नहीं आए हैं। बिजनेस रील से नहीं, रियल कंटेंट से जनरेट होता है ना।